थ्री लेटर वर्ड्स में सन मतलब क्या होगा, देखो सन मतलब क्या होता है, बेटा। तो एक ये सन होता है, और एक SUN सन, तो वो तो सन यानी कि सूरज हो जाएगा। ये हो जाएगा सूरज। तो ये इस तरह से इस्तेमाल होगा। इसके ऊपर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस, वो देखिए। सन, तो सन के ऊपर कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस। बनाइए इसको। 10 10 सबको बनाना है। मतलब किसी को कुछ समझा रहे हैं, या फिर किसी को ये कहना है कि फला इंसान है, जैसे कि मिसाल के तौर पे इब्राहिम है, इब्राहिम इज आवर टीचर सन। कि कोई बच्चा है कि हमारे उस्ताद का वो लड़का है। यू आर, आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप हियर, द एल्डेस्ट सन। तो एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा लड़का, ऐसे में आ जाएंगे। तो सन के तौर पर इस्तेमाल ऐसे करना है। और डॉटर यानी कि फिर क्या हो जाएंगे, बेटी हो जाएंगे। सन ऑफ अ लॉयर, ये एक लॉयर का बेटा, वकील का बेटा, इस तरह से आ जाएगा सन के एग्जाम्पल। उस तरह से और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सन ऑफ अ डॉक्टर वगैरह, इस तरह से तो आ ही जाएंगे। तो सन का इस्तेमाल ऐसा आएगा। और ग्रैंड सन अगर कह दिया जाए तो फिर वो पोते वगैरह में आ जाएंगे, ग्रैंड सन। हाँ। तो SON सन, ये इस तरह से हो जाएंगे। माई सन, हिज सन, योर सन, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हारा बेटा, ऐसे में। और एक सूरज। हाँ, हिज सन इज वेरी स्मार्ट। हाँ, हिज सन इज वेरी इंटेलिजेंट, योर सन इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा सन है SUN सन, तो उसमें ऐसे इस्तेमाल करें, सन हैज गॉन, सूरज जा चुका, एंड इन एंड इट्स टर्न्ड कोल्ड, और थोड़ी सर्दी चालू हो चुकी है। तो इस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये था डिफरेंस सन एंड सन्स का। इस तरह से लिखा हूँ, SON सन बेटा, SUN सन सूरज, इस तरह। फिर सन रेज वगैरह भी इस्तेमाल होता है। आई केम इन आउट ऑफ द सन तो आई वुडंट बर्न, ही वॉच द सन गो डाउन ओवर द सी। कि उन्होंने देखा सूरज को गो डाउन, नीचे जाते हुए समंदर से। द सन केम आउट एंड वी ऑल मूव्ड आउटसाइड, वी स्पेंड आवर डेज सिटिंग इन द सन। कि हमने हमारा दिन कैसे बिताया, सूरज में, सूरज की रोशनी में बैठकर। द सन शॉन, सनशाइन जैसे होता है ना सूरज की रोशनी, तो सन शॉन यानी चमका, फ्रॉम अ क्लाउडलेस स्काई। कि क्लाउडलेस स्काई यानी कि एक आसमान जिसमें बादल नहीं है, क्लाउड मतलब बादल। तो क्लाउडलेस स्काई से जब सूरज चमक रहा है, तो उसको आप ऐसे कह सकते हैं। वी सेट यानी कि जब जहां पर बादल नहीं थे, तो तब आप ये कह सकते हैं। वी सेट आउटसाइड इन द सन, कि हम बाहर बैठे सूरज की गर्मी में या रोशनी में, कि थोड़ी हीट लेते हुए, ये विंटर की बात हो रही है, फिर जैसे गर्माहट लेने के लिए। द सन इज शाइनिंग, अब जैसे कि शॉन था, तब सन इज शाइनिंग यानी सूरज चमक रहा है। तो ये आ जाएगा सन के ऊपर सेंटेंसेस। सन इज द सोर्स ऑफ सोलार पावर, सन क्या है, एक माध्यम है सोलार पावर का, सोलार एनर्जी जो आती है। उसी तरह से क्या है, सन इज अ स्टार। तो सन जो है तक स्टार में काउंट होता है, प्लेनेट में काउंट ओवर नहीं हो पाता। उसके बाद सन इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम, सन जो है तो सोलार सिस्टम के सेंटर में है। सन इज ह्यूज, बड़ा है। और सन इज स्पिनिंग एंड ग्लोइंग स्फेयर ऑफ हॉट गैसेस, ऐसी चीजें आप बना सकते हैं सन के ऊपर अलग अलग।
तो स्फेरिकल है शेप में, कैसे होता है शेप वगैरह, ऐसे बना सकते हैं सन के ऊपर। तो बहुत सारे दूसरे भी आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, थोड़े हार्ड वाले आपको बताए गए सारे। कॉमन कॉमन तो आप बहुत सारे बना सकते हैं कि इस सन, फला इंसान उसका सन है, या फिर इसका ऐसे, मतलब जो पहले एग्जांपल दी गई, या ये सूरज के ऊपर सन रेस, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अब सन के बाद में हम देखेंगे सम। अगर उसको एम लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है? सम। सम मतलब क्या होता है? टोटल, या फिर कुल। जैसे कि सम टोटल होता है, तो सम के ऊपर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? सन पर तो हो गया, सम के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सम, सम ऑफ रुपीज, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। उसके पार्ट से ज्यादा होल नंबर होता है। ही फाउंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, कि उसके पास एक बड़ी संख्या में जो है तो अमाउंट पाई गई। दे कुड नॉट अफोर्ड सच अ सम, सम ऑफ हिज ओन नॉलेज, उसकी नॉलेज का पूरा एक फुल टोटल। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का सम मतलब जमा, टोटल। ऐसा आ सकता है सम। तो सम सेंटेंसेस स्पेंड लार्ज कंसिडरेबल में आते हैं, तो व्हेन वी ऐड वन और टू नंबर्स, तो एक सम होता है, एक नंबर से दूसरे नंबर जब हम मिला देंगे तो वो सम हो जाता है, इस तरह से। उसके बाद में सम के बाद का देखते हैं। सम के बाद में है शी। शी मतलब जैसे पहले बताया गया था, तो वो लड़की के लिए, फीमेल्स के लिए, और लड़के के लिए क्या देखा था? ही। टू लेटर्स में ही देखा गया। तो शी, तब इसके ऊपर तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। शी इज वेरी गुड गर्ल, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज गोइंग टू पार्टी, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये क्यों आ रहे हैं हमें? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमने बहुत मरतबा सुना है, इसलिए जल्दी आ रहे हैं। तो इसलिए आपको इस पर बनाना है। शी इज अ गुड डॉटर, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज कुकिंग। और क्या क्या बना सकते हैं उसके अलावा भी? शी इज बिहेविंग, राइट, शी इज बिहेविंग लाइक अ किड। और शी wants to join our classes, she is struggling to do that। तो ऐसे बहुत सारे चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं शी के लिए। हाँ, तो ये सारे शी, और कोई चीज होने को, शी हैज अ बाइक, ही हैज अ बाइक, ऐसे चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज जोकिंग, वो मजाक कर रही है, ऐसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं शी के लिए। और कुछ? तो शी इज अ जज, शी के अलावा अगर आपने ही के साथ जोड़ना है, ही इज एज टॉल एज शी। ही इज मतलब वो उतना ही लंबा है जितनी की वो है। इज दैट ही और शी, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ही एंड शी बहुत सारे आपने शॉप्स पे देखा होगा, ही एंड शी, वो और ये मतलब दोनों के लिए। ही के लिए भी कपड़े और शी के लिए। ब्राइड एंड ग्रूम, ऐसे मतलब बहुत सारे होटल के नामों में भी लिख देते हैं लोग, कि ताकि उससे समझ में आ सके। शी डिडंट से दैट, उसने नहीं कहा था। आई डिड, मैंने कहा था। शी डिडंट से दैट आई डिड। हर ब्रदर्स पुअर बट शी इज रिच। हर ब्रदर इज पुअर, उसका जो है तो भाई क्या है, गरीब है, बट शी इज रिच, लेकिन जो वो है तो वो अमीर है। उसके बाद क्या है? शी हु रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। जो भी जो है तो इसको रॉक करेंगी, क्रेडल को, तो वो रूल करेंगी हुकूमत दुनिया पर। शी एंड आई ईट देयर ऑफन। वो और मैं जो है तो, हाँ, रॉक कर देना कोई भी चीज में, मतलब रॉकिंग, रॉक, मेकिंग रॉक, ऐसा। तो रॉक तो वैसे तो पहाड़ होता है, लेकिन कोई चीज करने में एकदम एक्सीलेंट वे में भी रॉक, ऐसा होगा। रॉकिंग वे, रॉक। और उसी हिसाब से शी एंड आई ईट देयर ऑफन, कि हम लोग कहीं, मैं और वो खाना खाते हैं अक्सर।
ऑफन मतलब होता है अक्सर के लिए। माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट हैप्पी। मेरी बहन ने कहा था कि वो खुश नहीं है। ओनली इंक्लूड यू योर चाइल्ड इफ यू नो शी वॉन्ट डिस्ट्रैक्ट यू। रेकॉन सम ऐसे मतलब बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं शी के लिए भी। शी स्माइल्ड एट हिम, शी थ्रेव हिम आउट, उसने उसको फेंक दिया। शी वॉज वेरी बिजी, वो बहुत बिजी थी। शी वेंट इस शॉपिंग, वो शॉपिंग करने गई। तो ये शी के इस्तेमाल है शी के लिए सिंगुलर में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शी के अलावा में। तो शी के अलावा क्या आ जाएगा? स्काई। जैसे कि हमने सन देखा था तो अब स्काई उसमें भी आया था, तो अब स्काई मतलब क्या होता है? आसमान। तो ये आ जाएगा आसमान, स्काई। तो स्काई इज ब्लू। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं इस्तेमाल? द स्काई इज ब्लू, द स्काई कलर आता है। देयर वॉज अ क्लियर स्काई, मतलब जब क्लियर रहेगा तो देयर वॉज अ क्लियर स्काई, वहां पर क्लियर स्काई था। देयर वेर स्टार्स इन द नाइट स्काई, वहां पर बहुत सारे तारे मौजूद थे नाइट स्काई में। मतलब रात के जो आसमान था, रात का आसमान में बहुत तारे थे। यू वुड जस्ट सी अ पैच ऑफ ब्लू स्काई। तो पैच ऑफ ब्लू स्काई मतलब एक कलर वगैरह में भी बताया जा रहा है। द प्लेन रोज हाई इनटू द स्काई, मतलब प्लेन रोज है यहाँ पर। अब रोज का मतलब गुलाब नहीं हो गया कोई अगर ऐसे बोल रहा है। द प्लेन रोज, तो प्लेन क्या है? राइस यानी कि उड़ना, और रोज मतलब उड़ा। तो प्लेन रोज हाई, लंबा उड़ा इनटू द स्काई, आसमान में। तो हाँ,